हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी की शुरुआत मैक्सिको से होती है, जहां पर एक घर के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पजेस्ड हो रखी थी। साथ ही साथ वहां पर दो फादर भी मौजूद थे जिनके नाम फादर स्कॉट और फादर मेसन था। अब वो लड़की पजेस्ड हालत में नाखूनों से ही दीवार को कुरेद रही थी। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि वो लड़की हैंडीकैप्ड होती है, यानी कि वो चल फिर नहीं सकती थी। अब तभी फादर मेसन उस लड़की के अंदर से डीमन को अपना नाम रिवील करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये डीमन ये बोलता है कि वो उसे ऑलरेडी जानता है। अब ये सुनते ही मेसन सोच में पड़ गया था और वो डीमन मेसन का नाम अच्छे से जानता था। वो उसे उसके पूरे नाम मेसन हार्पर कहकर उसे बुलाता है। खैर अब मेसन उस डीमन को उस लड़की की बॉडी को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन ये डीमन जो होता है वो टस से मस नहीं होता। खैर इसी बीच फादर स्कॉट आगे बढ़ते हैं और उसे काबू करने के लिए मेसन उसे पीछे बुलाने लगता है, लेकिन वो डीमन स्कॉट को उठाकर फेंक देता है, जिससे कि स्कॉट दीवार से टकराकर गिर पड़ता है और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। खैर अब वो पजेस्ड हुई लड़की मेसन के पास में आती है और उसके अंदर का डीमन उसको ये कहने लगता है कि उसे तो गॉड का एलीट होना चाहिए था, लेकिन वो तो डरपोक है और उसके मन में उसी के खुद के बिलीव्स को लेकर सवाल है, यानी कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं था। वो डीमन उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेसन उसके ऊपर हाथ रखकर प्रेयर्स चैंट करने लगता है। तभी वो डीमन उस लड़की की बॉडी को छोड़ देता है, जिसके बाद वो देखता है कि स्कॉट बुरी तरह से खत्म हो चुका था। जिसके बाद उसे फादर गैब्रियल का कॉल आता है। अब वो उससे ये पूछता है कि क्या उन्होंने सक्सेसफुली एग्जॉर्सिज्म कर दिया, जिस पर वो बताता है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान स्कॉट खत्म हो चुका है। और ये सुनकर गैब्रियल उसको कुछ बताता है, लेकिन वो उसको बताते हैं कि ये बात सिर्फ उनके बीच रहनी चाहिए कि उनके आज 6 एग्जॉर्सिस्ट मारे गए हैं। और ये सुनकर मेसन हैरान रह गया था, यानी कि यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मेसन को देखते हैं जो कि घर जाने के लिए बैठा हुआ था। वो उसी एग्जॉर्सिज्म के बारे में सोच रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसको दिखाई देता है। वो आदमी बिल्कुल उसके फादर एंगस की तरह दिख रहा था। खैर वो आदमी अब ब्रिज पर चढ़कर वहां से कूदने लगता है, लेकिन मेसन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही वो वहां से कूद चुका था। वो नीचे देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब इसी बीच वहां पर उसे लेने के लिए उसकी बचपन की फ्रेंड टेनिस आती है। टेनिस असल में एक साइकियाट्रिस्ट होती है, जिसके बाद वो उसके साथ निकल जाता है। अब रास्ते में वो उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन गुमसुम हो रखा था। टेनिस पूछती है कि क्या यहाँ पर लौट कर आना एक बुरा आइडिया था। दरअसल यहाँ मेसन अपने होम टाउन में सालों बाद लौटा था और टेनिस को लग रहा था कि शायद उसको यहाँ पर लौट कर अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ मेसन बताता है कि उसके गुमसुम रहने की ये वजह नहीं है। वो बताता है कि उसके लिए ये बीते 24 घंटे काफी अजीब रहे हैं। वो बताता है कि अभी जब टेनिस ने उसे पिकअप किया था उससे पहले ही उसने अपने फादर को देखा था, लेकिन टेनिस इस पर यह जवाब देती है कि वो तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, शायद उसने सिर्फ उन्हें ब्रिज से कूदते हुए इमेजिन किया होगा। तब वो ये कहने लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ ये अच्छा हुआ या फिर बुरा। खैर अब उनकी बातों के बीच हमको पता चलता है कि मेसन का बचपन इसी जगह पर काफी बुरा बीता था। उनके साथ टॉर्चर किया जाता था और मेसन के लिए यहाँ पर लौट कर आना किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। और हमको ये बात भी पता चलती है कि टेनिस मेसन का पहला प्यार थी और यहाँ पर टेनिस मेसन के लिए कुछ फील करती थी, यानी कि वही प्यार वाली फीलिंग उसके अंदर भी थी। वो काफी खुश थी कि वो वापस लौट आया है, लेकिन मेसन को यहाँ पर आकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो घर आते हैं जहाँ पर टेनिस उसे जताने लगती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन इसी बीच मेसन ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में था। वो इन सब के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका पास्ट उसके आगे आता जाता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद में टेनिस परेशान होकर वहां से चली गई थी। खैर अब शाम को मेसन एक सुपरमार्केट जाता है जहां से वो वाइन खरीदता है और जब वो वहां से बाहर आता है तब उसे उसके पिता एंगस दिखाई देते हैं। अब उन्हें देखकर उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स याद आते हैं। हम देखते हैं कि उसके पिता काफी ज्यादा उसे टॉर्चर करते थे और वो भी सिर्फ रिचुअल के नाम पर। वो गॉड के लिए अपने बेटे को वेसल बनाना चाहते थे ताकि गॉड इस दुनिया में आ सके। अब अगले दिन टेनिस मेसन के पास आती है, जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं। अब मेसन उससे अपने कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद मेसन उसे बताता है कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा था और उसके लिए ये सब फेस करना आसान नहीं है। वो उसे बोलता है कि उसने अपने पिता को दोबारा देखा, मतलब कि उसके पिता का बार बार देखना उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसा होने से उसकी बुरी यादें बार बार ट्रिगर हो रही हैं। अब टेनिस बताती है कि उसके पिता का उसे इस तरह से बार बार देखना उसके गिल्ट की वजह हो सकता है, लेकिन मेसन बताता है कि किस चीज का गिल्ट, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था। मेसन को लगता है कि शायद वो अपने पिता की मदद कर सकता था। दरअसल मेसन को ऐसा महसूस होता है कि उसके पिता पजेस्ड हो रखे थे और यही पोजेशन वाली चीज उससे उसके अंदर की चीजें करवाया करती। लेकिन टेनिस ये कहती है कि उसके पिता को स्किज़ोफ्रेनिया था और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इंसान खुद से कुछ भी चीजें निकालने लगता है, कोई भी मतलब बनाने लगता है, यानी कि जो चीजें रियल लाइफ में नहीं घट रही होती वो उनको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, या फिर हर चीज को वो किसी न किसी चीज का या गॉड का हिंट मानता रहता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या असलियत
है और क्या इमेजिनेशन। खैर इसी बीच टेनिस का कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल से था। वो कॉल एक पेशेंट के बारे में था जिसका नाम स्टैन है। स्टैन कुछ चीजें हेलुसिनेट कर रहा था। टेनिस पूछती है कि उसने क्या हेलुसिनेट किया, जिस पर वो बताता है कि उसने अपने आप को कोरोनेशन ब्रिज के नीचे सोता हुआ हेलुसिनेट किया था, जहाँ पर कोई ब्रिज से नीचे कूदा, और ये सारी बातें वो उस डॉक्टर को बता रहा था। अब तभी टेनिस को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन वो दोबारा मेसन से बात करने आएगी। टेनिस उस पेशेंट के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि एग्जैक्टली उसने देखा क्या। तब वो ये बताता है कि उसने एक आदमी को ब्रिज से नीचे कूदते हुए देखा था और नीचे गिरने के बाद उस आदमी के शरीर के टुकड़े हो गए, लेकिन थोड़े ही पल के बाद वो दोबारा सही हो गया था और चलने लगा। टेनिस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस बारे में था। तब उसका पेशेंट उसे बताता है कि बाइबल में थेसलोनियंस के चैप्टर 4 में मेंशन करा गया है कि गॉड ऊपर से आएंगे और जीसस क्राइस्ट को दोबारा जिंदा करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अंत नजदीक है। ये सुनकर टेनिस थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। मीनवाइल हम मेसन को देखते हैं जिसके पास ग्लेन आता है, जो कि उस टाउन का पुलिस ऑफिसर था, जो कि मेसन को बचपन से ही जानता है। अब वो उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो लौट आया है, जिस पर वो बताता है कि ये सब तो उसे उसके पिता फादर एंगस ने बताया है कि वो यहाँ पर है। और मेसन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसके पिता तो कब के खत्म हो चुके हैं, लेकिन ग्लेन उसके पिता को अपनी कार में बैठाकर लेकर आया था और यहाँ ये सीन पूरी तरह से अजीब बन चुका था। मेसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इनफैक्ट हमको भी कुछ समझ में नहीं आता। खैर ग्लेन बताता है कि उसे उसके पिता हाईवे के बीच मिले। ग्लेन खुद उसके पिता को जिंदा देखकर हैरान था और अब ये कंफर्म नहीं था कि वो उसके पिता ही हैं या फिर कोई बहरूपिया, लेकिन फिलहाल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मेसन के पिता को मेसन के साथ ही रहना होगा। और मेसन उसे मना करता है, लेकिन ग्लेन उस पर जोर डालने लगता है और उसके पिता को वहां पर छोड़कर चला जाता है। अब ग्लेन के जाने के बाद में एंगस जो होता है वो मेसन से कहता है कि वो हमको ढूंढ रहा है और अगर हम उसे मिल गए तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन मेसन को तो अपने पिता की बात समझ में नहीं आती। सबसे पहले तो वो कंफ्यूज हो रखा था कि उसके खत्म हुए पिता वापस कैसे लौट आए थे। मेसन अपने पिता को अंदर लेकर जाता है जहाँ पर एंगस काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो बार बार खिड़की के बाहर झांक कर देख रहा था कि जैसे कोई आने वाला हो। मेसन उनसे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर चल क्या रहा है, वो उसकी मदद करना चाहता है। मेसन कहता है कि जो पास्ट में हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसने ये सब डीमन के इन्फ्लुएंस में आकर किया। मेसन को आज भी लगता है कि उसके पिता पजेस्ड हो रखे थे जब वो उसको टॉर्चर करते थे। खैर दूसरी ओर ग्लेन के रास्ते में एक आदमी आता है। उस आदमी के हाथों में एक गन थी। ग्लेन उस आदमी को अच्छे से जानता था, लेकिन यहाँ पर ग्लेन बाहर आता है। तब वो लोग ग्लेन से एंगस के बारे में पूछते हैं कि एंगस कहाँ पर है, लेकिन वो एंगस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद में वो लोग उसे शूट करके जान से मार देते हैं। और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर था, यानी कि एंगस बिल्कुल सच बोल रहा था और इस बारे में ग्लेन को भी पता था। ये सारी चीजें एंगस से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन कैसे वो हमको आगे जानने के लिए मिलेगा। जिसके बाद हम टेनिस को देखते हैं जो कि मेसन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच वो ग्लेन की कार को देखती है जिसके अंदर ग्लेन की जगह वो आदमी था, जिसको देखकर वो चौंक जाती है। जिसके बाद वो उस चीज की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाती है। अब रात में हम मेसन के घर के बाहर एक पीओवी देखते हैं, जैसे कि कोई मेसन के घर की तरफ आ रहा हो। अब घर के अंदर मेसन अपने पिता को नहलाने लगता है कि तभी मेसन उसके पिता के शरीर पर कुछ निशान को नोटिस करता है जो कि काफी अजीब तरह से बने हुए थे, बिल्कुल किसी अल्फाबेट की तरह। ये देखकर वो उसको बताने लगता है कि जो कुछ हुआ था वो रिचुअल, वो सारी चीजें, वो सब बेकार थी और शुरुआत से ही कोई ना कोई उसे ट्रिक कर रहा था, यानी कि शायद से कोई शैतानी शक्ति। खैर अब हम देख पाते हैं कि कोई चीज जो कि बाहर से उन्हें नोटिस कर रही थी वो चीज अब मेसन के घर के अंदर आ चुकी है। मीनवाइल हम टेनिस को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव लेस्टर को ग्लेन की कार के बारे में बताती है। अब अगले दिन मेसन जो होता है वो फादर गैब्रियल को वॉइस नोट भेजता है ताकि वो उसे कॉल बैक कर सके। खैर अब इसके बाद वो खाना खाने के लिए अपने पिता के साथ बैठता है। साथ ही साथ एंगस उसको बताता है कि वो गॉड का वेसल है। दरअसल पहले जब मेसन छोटा था तब एंगस उसे गॉड का वेसल बनाना चाहता था और वो सब फेल हो गया और वो ऐसा कर नहीं पाया था। एंगस ये भी बताता है कि उसे गॉड खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके पिता ठीक नहीं है, जिसके चलते वो अपने पिता को रात में सुलाकर खुद भी सो जाता है। लेकिन रात में ये चीज एंगस के रूम में आ गई थी, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब देख रहे थे। दूसरी ओर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टेनिस और मेसन के बचपन को देखते हैं। दरअसल टेनिस ने मेसन को उसके पिता के पास से छुड़वाया था जो कि उसे टॉर्चर करता था। जिसके बाद वो उस जगह जहाँ पर ये सब चीजें होती थी, मतलब कि टॉर्चर वगैरह, वहाँ पर पुलिस को भेज दिया। लेकिन हुआ ये था कि शूट आउट के दौरान एंगस के आदमी मारे जाते हैं जो कि रिचुअल में सपोर्ट कर रहे थे और एंगस को पुलिस बाहर लाती है, लेकिन एंगस उन पर गन तान देता है, लेकिन पुलिस वाले उसको ही शूट करके खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर एंगस मारा गया था, लेकिन अब वो दोबारा लौटकर आ चुका है और ये सारी चीजें मेसन अपने सपने में देख रहा था कि तभी उसकी आंख खुलती है जहाँ पर उसके पिता उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब मेसन उनको रोकने की कोशिश करता है, तब वो ये कहते हैं कि उसने हमको ढूंढ लिया है और उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। तब मेसन पूछता है कि किसने ढूंढ लिया है, जिस पर वो बताता है कि एडोनाई, एडोनाई मतलब कि गॉड। और एग्नस कहने लगता है कि वो उसे मरने नहीं देंगे और उसे उन्हें रोकना होगा।
मीनवेल टेनिस को दिखाया जाता है जिसको ऐसा लगता है कि उसने पहले इस आदमी को कहीं तो देखा है और तब उसको याद आता है कि ये आदमी तो बहुत पहले एंगस के साथ हुआ करता था, यानी कि वो उसके साथ इन रिचुअल्स को परफॉर्म किया करता जिसके अंदर मेसन को टॉर्चर किया जाता। ये पता चलते ही टेनिस उस पुराने शेड में जाती है जहाँ पर वो रिचुअल्स होते थे। वहाँ पर छुपकर वो कुछ लोगों को देखती है जिनके सर पर खून से क्रॉस बने हुए थे। अब तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जिसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन टेनिस उसके गले के पीछे आकर उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन वो लोग वहाँ पर आ गए थे और टेनिस को उस गार्ड को छोड़ने के लिए कहते हैं। अब टेनिस को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन तभी वो टेनिस को बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर मेसन अपने पिता को संभाल रहा था। वो चीज जो कि उनके घर पर थी वो एंगस को दिख रही थी, लेकिन मेसन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, उसे फील हो रहा था वहाँ पर कुछ तो था। अब एंगस कहने लगता है कि वो सबको मार देगा। तभी ये चीज एंगस के अंदर एंटर कर जाती है। अब एंगस लैटिन में कुछ चीजें चैंट करने लगता है और मेसन अपने पिता को अच्छे से बांध देता है, लेकिन एंगस कहने लगता है कि वो उसे खत्म कर दे। मेसन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और इसी बीच एंगस के अंदर से एक सफेद रोशनी बाहर आती है, मतलब कि एंगस की सारी बातें सच है। लेकिन ये रोशनी मेसन नहीं देख पा रहा था, जिसके बाद मेसन ग्लेन को कॉल करके सारी बातें बताता है कि एंगस के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। तब वो उससे पूछता है कि वो है कहाँ पर, जिस पर वो उसको सब कुछ बता देता है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्लेन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था और तभी हम नोटिस करते हैं कि ये ग्लेन नहीं था, बल्कि वही व्यक्ति था जो कि उसके साथ पहले रिचुअल्स किया करता। अब यहाँ पर मेसन फादर गैब्रियल की मदद लेने के लिए उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल के जरिए उसको शॉकिंग बात पता चलती है कि गैब्रियल एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान ही खत्म हो चुका है। यानी कि कोई तो था जो कि सभी प्रीस्ट को खत्म कर रहा था, सारे के सारे एग्जॉर्सिस्ट को भी खत्म कर रहा था। और जब हमको पता चलेगा कि ये कौन है तो आपके होश उड़ जाएंगे। एनीवेज, अब मेसन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो खुद ही अपने पिता का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए खुद को रेडी करता है। खैर, अब वो अपने पिता के पास जाता है जहाँ पर वो अंदर उसके सर पर हाथ रखता है कि तभी उसके सर की स्किन उसके हाथ में आ जाती है, बिल्कुल रबड़ की तरह, जिसके बाद एंगस के सर से फिर से वही रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। जिसके बाद एंगस फिर से लैटिन में चैंट करने लगा था। मेसन पूछता है कि वो है कौन, जिस पर वो जोर से चीखने लगता है। उसके चीखने भर से ही घर की सारी चीजें तबाह होने लगी थी। अब मेसन जल्दी से बाहर निकलता है और यहाँ पर उसे टेनिस का एक वॉइस मैसेज मिलता है। वो तभी उसे कॉल करने की कोशिश करता है कि तभी दूसरी ओर हम टेनिस को बंधा पाते हैं। वहाँ उस ग्रुप के लोग असल में चर्च के ही लोग थे और उन्होंने एक लड़की को कैद किया था जिसने कि एक लड़के के साथ में फिजिकल रिश्ता बनाया था। और यहाँ पर वो सारे लोग उसको सजा देने की बात कर रहे थे। इनडायरेक्टली वो लोग गॉड के काम को अपने हाथों से करना चाहते थे, जिसके बाद ये लोग उस लड़की को शूट करके खत्म कर देते हैं। खैर, अब यहाँ पर बारी आने वाली थी टेनिस की। तभी हम मेसन को देखते हैं जो कि अब एग्जॉर्सिज्म करने के लिए तैयार था। खैर, अब वो वहां पर आकर गॉड से प्रे करता है, शक्ति मांगता है ताकि एंगस के अंदर जो कुछ भी है वो उससे लड़ सके। अब वो अपना एग्जॉर्सिज्म चालू करता है, लेकिन इसके बावजूद भी एंगस के ऊपर कोई असर नहीं होता। एंगस के अंदर की चीज ये कहती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। अब यहाँ पर मेसन ये देखकर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। लेकिन वो तब भी नहीं रुकता और तब एंगस के अंदर की शक्ति उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्यों है। तब वो बताता है कि उसे वो हेल भेजने आया है और इसके बाद वो उस डीमन से उसका नाम पूछने लगता है। लेकिन एंगस कहता है कि उसे अब भी समझ में नहीं आया कि वो है कौन और वो अभी भी खुद को गॉड का बेटा कहता है। मेसन को लग रहा था कि एंगस के अंदर का डीमन उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सभी करते हैं। अब एंगस के अंदर की जो शक्ति होती है वो अचानक से मेसन के दिमाग के अंदर घुसकर उससे बात करने लगती है। वो उसे कहने लगती है कि मेसन को चुन लिया गया है और मेसन के पिता बचपन से ही इस चीज के लिए उसे तैयार कर रहे थे। मतलब कि वो रिचुअल जो वो करता था, उसे टॉर्चर करता था, ये सब इसलिए था ताकि वो प्रिपेयर हो सके। अब मेसन समझ नहीं पाता कि किस चीज के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। तब वो शक्ति कहती है कि प्रिपरेशन आज के लिए ही हो रही थी और आज ही वही दिन है। वो शक्ति उससे कहती है कि उसने उसके पिता एंगस को अबैंडन कर दिया, जिस तरह से उस शक्ति को ह्यूमैनिटी ने अबैंडन किया। अब ये सारी चीजें सेंस बनाने लगी थी। दरअसल एंगस के अंदर कोई डीमन नहीं बल्कि खुद गॉड आ चुके थे। जी हाँ, गॉड कहने लगते हैं कि अब वो ह्यूमैनिटी को अबैंडन कर देगा, मतलब कि छोड़ देगा, और इसके लिए उसे उसके पिता की जरूरत थी और अब उसे उसकी जरूरत है। उसकी बातें सुनकर मेसन क्रॉस को उल्टा करता है, मतलब कि अब उसने डेविल का साइन बना लिया था और अब गॉड को इससे दिक्कत होने लगी थी। मतलब कि जो कुछ एंगस ने कहा था वो सच था। गॉड ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो इस दुनिया से नाराज हैं। यानी कि जो इंसान यहाँ पर पाप कर रहे थे, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसके चलते वो सबसे नाराज हैं। गॉड कहते हैं कि ह्यूमैनिटी डेविल के कंट्रोल पर चल रही है। खैर, अब यहाँ सारी चीजें हम समझ पाते हैं। जो एंगस था वो पहले से ही गॉड का वेसल था, लेकिन वो मेसन को भी गॉड का वेसल बनाना चाहता था, यानी कि एक परफेक्ट वेसल। और गॉड यहाँ पर इस दुनिया से नाराज थे क्योंकि ये जो दुनिया उन्होंने सोची थी वो वैसी नहीं थी, इसलिए वो इस दुनिया को खत्म करना चाहते थे और वो पूरी इंसानियत को ही खत्म करके नई दुनिया बनाना चाहते हैं। और इसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी मेसन की, जो कि अब तैयार था। तैयार उसे उसके पिता बचपन से ही करते आ रहे थे, उसे टॉर्चर करके और उसे गॉड का वेसल बनाने के लिए।
हम जानते हैं कि जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी यहाँ पर गॉड के मैसेंजर्स हुए हैं, उनको अपनी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, जिसके चलते यहाँ पर मेसन भी बचपन से ये सब झेलता आ रहा था। आई नो कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यही सोचा गया है कि क्या हो अगर गॉड यहाँ पर इंसानियत से नाराज हो जाए तो क्या होगा। खैर दूसरी ओर हमें टेनिस को दिखाया जाता है जिसको सजा दी जा रही थी, और वो लोग उसकी आईडी पर उसका नाम देख लेते हैं और उनको पता चलता है कि वो लड़की मेसन के काफी करीब है, जिसके बाद वो उसका एग्जीक्यूशन रोक देते हैं। अब यहाँ पर सारी बातें हमको समझ में आती हैं कि ये पूरा कल्ट जो है वो मेसन और एंगस से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये सारी बातें जानते थे कि क्या होने वाला है। अब दूसरी ओर मेसन थक चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब है क्या। उसको आज तक जो कुछ भी सिखाया गया था वो सब कुछ उल्टा पड़ चुका था। खैर तभी उसके पास में शॉकिंगली लूसीफर यानी कि डेविल खुद आता है, और लूसीफर यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेसन ने उसे बुलाया। हालांकि वो उसको बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने उल्टा क्रॉस किया था तब उसने लूसीफर को इनडायरेक्टली समन कर दिया। अब लूसीफर उससे बात करता है, वो बताता है कि गॉड पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे, और यहाँ पर हमको सारी बातें पता चलती है। जो मैक्सिको के अंदर डीमन था ना शुरुआत में उस लड़की के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि वो लूसीफर खुद था, और इसलिए ही वो यहाँ पर मेसन का पूरा नाम जानता था। अब लूसीफर शुरुआत से ही इन सब के बारे में उसको वार्न करना चाहता था। साथ ही साथ एग्जॉर्सिज्म के दौरान शुरुआत में जो 6 प्रीस्ट मारे गए थे, वो वहाँ पर उनके पीछे किसी और का नहीं बल्कि लूसीफर का ही हाथ था, और लूसीफर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो गॉड के ऊपर से मेसन का फेथ ही खत्म कर दे और उसको अपनी साइड ले ले, क्योंकि यहाँ पर गॉड जो थे वो उसको अपना वेसल बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या डेविल अच्छा हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर उसका ही फायदा है। वो मेसन के जरिए गॉड को डिफीट कर सकता था, एटलीस्ट यहाँ पर अभी के लिए, लेकिन फिलहाल वो डिस्ट्रक्शन को रोक सकता था। लूसीफर मेसन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल मेसन उसके मैनिपुलेशन में नहीं आता और वो उसको भेज देता है हेल में दोबारा से। जिसके बाद उसके घर में वही व्यक्ति आता है जिसने ग्लेन को खत्म किया था। दरअसल इस आदमी का नाम ब्यू है, और यहाँ पर ये आदमी भी गॉड की तरफ ही था, और बचपन में मेसन को टॉर्चर करते टाइम ये भी उसके पिता के साथ था। वो उस पर तभी गन तान देता है, लेकिन मेसन ये बात जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रिचुअल के लिए उन्हें उसकी जरूरत थी, और इसलिए वो उसको खत्म नहीं करेगा। लेकिन मेसन एक चांस लेता है और ब्यू को मारकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ब्यू और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद मेसन बचते बचाते एक शॉप पर आ गया था, और वो वहाँ पर एक इमरजेंसी नंबर डायल करने लगता है, लेकिन शॉप ओनर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था, और उल्टा वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद मेसन को एक विजन आता है जिसके अंदर मेसन को लूसीफर एक डैगर देता है ताकि इससे वो गॉड को रोक सके। जिसके बाद जब मेसन की आंख खुलती है तो डैगर उसके हाथ में था, साथ ही साथ वहाँ पर टेनिस भी बंधी हुई थी, और इसलिए वो उस डैगर को टेनिस को दे देता है। अब वो कल्ट के लोग मेसन को लेकर आते हैं और उससे अपने सिंस को कन्फेस करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सारी चीजें सही हो रही थी, रिचुअल भी होने वाला था, और वो लोग मेसन के हाथों पर कील ठोकते हैं जैसे कि जीसस क्राइस्ट के साथ किया गया, और उसे बचपन की तरह टॉर्चर करने लगते हैं। अब टॉर्चर करते करते वो उसे सारे सिंस कन्फेस करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वो लोग उसके प्यार पर यानी कि टेनिस पर गन तान देते हैं, जिसको देखकर वो वैसा ही करने लगता है। वो अपने सारे सिंस को कन्फेस करता है, जिसके बाद उसे वहां से निकाला जाता है, और उसके सर पर एक कट लगाकर क्रॉस भी बना दिया गया था, और अब वो तैयार था गॉड को अपने अंदर समन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेसल था वो मेन तो एंगस ही था, लेकिन मेसन यहाँ पर एक दूसरा वेसल था जो कि एंगस को समन करेगा यानी कि गॉड को। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक ताबूत रखा हुआ था, और वहीं से गॉड हमारी दुनिया में आने वाले थे। अब वो लोग उसे गॉड को अपने अंदर समन करने के लिए कहते हैं, और वो ऐसा ही करता है। अब वो गॉड को समन करता है, जिसके बाद गॉड वहाँ पर आने लगते हैं, जिसको देखकर एक आदमी आगे आता है, लेकिन गॉड की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो आदमी वहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद जब गॉड वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे लोग ही खत्म हो गए थे, यानी कि वो शक्ति को बिल्कुल भी झेल नहीं पाए। वहाँ पर सिर्फ मेसन ही ऐसा था जो कि बिल्कुल ठीक था, और फाइनली गॉड वहाँ पर आ जाते हैं। मेसन गॉड पर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, वो भी उल्टे तरीके से यानी कि लूसीफर के नाम से, और यहाँ पर लूसीफर के नाम से गॉड को थोड़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन गॉड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गिरा देते हैं। दूसरी ओर टेनिस अपने आप को उस डैगर से आजाद करती है और एक आदमी को खत्म करती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और गन उठाकर वो गॉड पर गोली चलाने लगती है, लेकिन गॉड का एक बाल तक बाका नहीं होता। जिसके बाद वो गॉड को उस डैगर से स्टैब करने लगती है, लेकिन गॉड उल्टा उसको ही दूर फेंक देते हैं। तब उस डैगर को मेसन उठा लेता है और गॉड को स्टैब करने लगता है, और ये गॉड पर काम कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लूसीफर भी आ जाता है। यहाँ पर मेसन को पता था कि फिलहाल लूसीफर और गॉड दोनों ही उसके लिए खतरनाक हैं, इसलिए मेसन लूसीफर को उसी के डैगर से स्टैब करता है। अब एक टाइम पर लूसीफर खुद ही एंजल हुआ करता था, गॉड का ही सन था, इसलिए वो डैगर उस पर काम कर जाता है और वो उसे हेल भेज देता है। जिसके बाद वो सीधा गॉड को स्टैब करके उनको भी हेवन भेज देता है। बट अल्टीमेटली मेसन यहाँ पर किसी को भी नहीं चाहता था, उसका मेन मकसद खाली इंसानियत को बचाना था। और देखा जाए तो गॉड और डेविल इनडायरेक्टली दोनों ही इस दुनिया को खत्म करना चाहते थे। अब तभी गॉड के अंदर का एक अंश होता है जो कि एंगस
की बॉडी को छोड़ देता है। यहाँ पर एंगस अब अपने बेटे से माफी मांगता है क्योंकि वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, जिसके बाद में वो खत्म हो जाता है। अब मेसन टेनिस का हाथ थामता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर एंगस को हॉस्पिटल में लाया गया था, यानी कि ऑटोप्सी के लिए। लेकिन हम शॉकिंगली देख पाते हैं कि गॉड पूरी तरह से वापस नहीं गए थे और एंगस अभी भी जिंदा था। अब यहाँ पर यह बात कंफर्म नहीं है कि उसके अंदर लूसीफर था या फिर गॉड, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर दुनिया को तबाह करने के लिए कोई ना कोई तो आने वाला है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शैडो ऑफ गॉड फिल्म की कहानी, जो कि एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड टाइप की एक फिल्म है। अब यहाँ इस फिल्म के अंदर हमें गॉड का एग्जॉर्सिज्म दिखाया गया है। बिल्कुल सेम चीज एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड मूवी के अंदर भी दिखाई गई थी, जहाँ पर लूसीफर खुद आकर गॉड के ही वेसल को खत्म करना चाहता था। यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि गॉड किस तरह से अपनी ही बनाई हुई दुनिया से डिसअपॉइंटेड थे और वो उसको खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लेन था उसे ऑलरेडी इन सब के बारे में पता था, क्योंकि पास्ट में उसे इसका रेफरेंस मिल गया था जब एंगस और बाकी कल्ट के मेंबर्स को उसने पकड़ा था। और यहाँ पर जो एंगस था वो गॉड का वेसल हुआ करता था, इसलिए उसको मारने के बावजूद भी वो खत्म नहीं हुआ करता। और यहाँ पर वो एक लौता जरिया था गॉड का, जिससे कि वो इस दुनिया में आ सकते थे। साथ ही साथ मेसन भी गॉड का सेकंड वेसल था, जो कि एक परफेक्ट वेसल हुआ करता, लेकिन अल्टीमेटली उसने दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया, यानी कि लूसीफर और गॉड दोनों को। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।